बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाशी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हुजूर वाला, जो डीआईजी लेवल का बंदा होता है, आरपीओ लेवल का बंदा होता है, या फिर अगर उससे नीचे आए तो फिर अगर डीपीओ लेवल का बंदा होता है या फिर एसपी कम से कम होता है, तो हम ये समझते हैं कि यार ये ऊपर एक हाई रैंक ऑफिसर है, तो कम से कम अगर दरखास्त हमारी उस लेवल तक पहुंचेगी तो कम से कम जरूर सुनवाई होगी। यानी एज कंपेयर टू एसएचओ, डीएसपी या फिर सब इंस्पेक्टर, जो छोटे लेवल के अफसरान हैं, उनकी निस्बतन यानी हमारा एक माइंड सेट है कि जो ही हमारी दरखास्त ऊपर वाली सतह के ऊपर जाएगी, ऊपर वाले अफसरान तक जाएगी, तो कम से कम सुनवाई जरूर होगी, इंसाफ मिलता या नहीं मिलता, हमारी दरखास्त सुनी जाएगी। ये एक परसेप्शन आवाम में आम है। वरल आज की स्टोरी बड़ी इंतहाई हैरान कुन भी है और दिलचस्प भी है। अब अंदाजा करें कि अब जरी सी बात है, फिर वो इंसान, आप समझे इंसान ही होता है, एक डीआईजी लेवल का बंदा इस किस्म की हरकत कर सकता है। मैं उनका नाम भी बता सकता हूं, लेकिन पीका एक्ट के तहत, क्योंकि अगर नाम हम बताएंगे तो जरी सी बात है, फिर मामला थोड़ा सा खराब भी हो सकता है। बहरहाल दबे अल्फाज में उस सारी स्टोरी मैं आपके सामने रख देता हूं। और मौसूफ का नाम उमूमन अगर आप थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी रखते हैं महकमा पुलिस से, आपको थोड़ी सी वाकफियत है, आपको पता चल जाएगा। पर मैं स्टोरी आपके सामने रख देता हूँ। एक शख्स जो डीआईजी था, उसके बाद फिर उनको आरपीओ एक जगह के ऊपर तैनात किया गया। यानी पहले डीआईजी था, उसके बाद फिर एक जिला के अंदर उनको, एक डिवीजन के अंदर उनको आरपीओ तैनात किया गया। जब मौसूफ आरपीओ वहां पे तैनात थे तो उनके पास एक खातून आती है। खतून का मामला चोरी का पहले से चल रहा था, यानी खतून की कोई चोरी हो गई थी, उनकी बरामदगी नहीं हो रही थी, वो अभी तक सामान उनका उनको मिला नहीं था। तो वो खतून जब आरपीओ साहब के पास पहुंची तो खतून जराए ये बता रहे हैं कि दिखने में शक्ल सूरत में जरा खूबसूरत थी। तो आरपीओ साहब उसमें काफी दिलचस्पी लेने लग गए। आरपीओ साहब ने पूछा, जी आपका मसला क्या है? खातून ने बताया कि मेरी चोरी हो गई थी, अभी तक उसकी बरामदगी नहीं हुई। आरपीओ साहब ने कहा ठीक है, वो हम कर लेते हैं। माशाल्लाह आपकी शादी हो गई है? उनका जी जी बिल्कुल मेरी शादी हो गई है। और आपके बच्चे कितने हैं? तो खातून ने बताया कि जी मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों लड़के हैं। आरपीओ साहब ने कहा कि माशाल्लाह अच्छी बात है। अच्छा, उन्होंने कहा कि उनके नाम क्या हैं? फिर खातून ने उन 2 बच्चों के नाम बताए। और उसके बाद फिर डीआईजी साहब ने ये पूछा, डीआईजी साहब उनको कह दें, आरपीओ साहब कह दें, जो भी आप उनको कहना चाहें। डीआईजी साहब ने उनसे पूछा कि अच्छा इन बच्चों के नाम किसने रखे थे? खातून ने बताया कि इन बच्चों के नाम इनके वालिद ने रखे थे। तो उसके बाद फिर डीआईजी साहब ने ये कहा कि अब की बार जब आपका अगला बच्चा पैदा होगा तो आपने अपने बच्चे का नाम खुद रखना है। तो उसके ऊपर फिर खातून ये बोली कि नहीं, मेरे 2 बच्चे काफी हैं, अब मैं और बच्चा पैदा नहीं कर सकती। जब ये कहा खातून ने तो फिर डीआईजी साहब ने कहा, ओ हो, ये तो बड़ा मसला हो गया, आप और बच्चा पैदा नहीं कर सकती, यानी आप क्या कहना चाह रही हैं? खातून ने कहा कि मेरा कुछ मसला है, प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं अब और बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ये हमारा एक दोस्त है जो ऐनी शाहिद था, जो वहां पे आई विटनेस था, ये सारी गुफ्तगू वो सुन रहा था, उन्होंने ही बताया है। अच्छा, उसके बाद फिर डीआईजी साहब ने कहा ये तो बड़ा मसला हो गया। अच्छा, डीआईजी साहब ने कहा कि मेरी एक दोस्त है, कुलीग है, दोस्त है, जो भी है, जो कि डॉक्टर है गायनी की, तो मैं उनसे राब्ता करता हूँ, उनसे राब्ता करके आपकी बात करवाता हूँ, तो वो आपको क्या मशवरा देती है अगला बच्चा पैदा करने का। बात सुने कि एक खातून जो चोरी की दरखास्त लेकर कुछ अरसा पहले आई थी, अब वो मौसूफ आरपीओ के पास, डीआईजी साहब के पास पहुंची है। वो अपना मसला लेकर के, हुजूर वाला मेरी चोरी हो गई थी, अभी तक सामान बरामद नहीं हुआ, उसका कुछ हल किया जाए, यानी उसकी सुनवाई ये थी। तो डीआईजी साहब मौसूफ जो हैं वो उसके तीसरे बच्चे के पीछे लगे हुए हैं कि उनका तीसरा बच्चा कैसे पैदा होगा। पर डीआईजी साहब ने कॉल मिला ली अपनी उस खातून दोस्त को, जो कि गायनी की डॉक्टर थी, उनसे बात की, और बात करने के बाद उनको कहा कि ये मेरी एक और खातून आपके साथ बैठी है, तो इनके साथ आप बात करें, इनका कुछ मसला चल रहा है।
پھر اس ڈاکٹر صاحبہ نے اس خاتون سے کچھ بات چیت کی کہ آپ کا بچہ کیوں پیدا نہیں ہو رہا، مسئلہ کیا ہے، چل کیا رہا ہے. تو ساری تفصیل خاتون سے پوچھی. خاتون نے جو مناسب بتانے والی باتیں تھی تو وہ انہوں نے بتا دی. اس کے بعد پھر معاملہ یہاں تک ختم ہوا. اچھا، پھر اس کے بعد خاتون نے کہا ٹھیک ہے، بچہ ہمارا اگر تیسرا پیدا ہوتا ہے تو پھر میں اس بچے کا نام جو ہے وہ خود رکھوں گی، کیونکہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اس بچے کا نام آپ نے خود رکھنا ہے. تو خاتون نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہمارا بچہ پیدا ہوگا تو اس کا نام میں رکھوں گی، لیکن حضور والا میں آپ کے پاس جو درخواست لے کر آئی تھی اس کے اوپر کچھ نظر کرم کیا جائے. تو اس کے اوپر بھی انہوں نے نظر کرم کیا، ان کے اوپر مارک ان کو کر دیا، جو بھی کچھ تھوڑا بہت ہو سکتا تھا اس کو کر دیا. لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس خاتون نے بڑی مشکل سے موصوف سے جان چھڑائی. ایک ڈی آئی جی، ایک اتنے رینک کا بندہ، اتنا بڑا افسر، جن کے پاس عوام الناس، ہماری مائیں بہن بیٹیاں، ہمارے بھائی، جو بھی ظاہر سی بات ہے سارے ہمارے اپنا سوسائٹی کے لوگ جب ان کے پاس جاتے ہیں اپنی درخواست لے کر، یعنی وہ ایک طریقے سے در بدر کی ٹھوکریں کھا کر جب آپ تک پہنچتے ہیں اور آپ ان کے اوپر ڈورے ڈالتے ہیں تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے اوپر باقاعدہ ایک تحقیقات کا آغاز ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر ایک کہہ لیجیے کہ کمیٹی بیٹھنی چاہیے. ڈی اے جی صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ ایک خاتون آپ کے پاس ایک درخواست چوری کی، سامان کی برآمدگی کے حوالے سے لے کر آئی تھی، آپ ان کا تیسرا بچہ پیدا کرنے کے پیچھے لگ گئے تھے، اور آپ نے اپنی خاتون دوست ڈاکٹر جو ہے اس کو کال بھی کر لی تھی. آپ کا ان کے پرائیویٹ معاملے میں کیا